लवे सीधी लाइव तस्वीरें सनातन धर्म मंदिर की आपको दिखाई जा रही है, जहाँ पर सनातन धर्म सभा का इलेक्शन की जो प्रक्रिया आज वो स्टार्ट करी गई, नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया आज पूरी करी गई। तस्वीरें आप देखने में लग रही है, नॉमिनेशन पर दो अपना नजर आएंगे। फिलहाल तो 2 प्रधान के लिए नॉमिनेशन वो आए हैं, किन किन के नाम क्या है वो भी अपना डिटेल देंगे। फिलहाल तो जो इलेक्शन की प्रक्रिया वो चल पड़ी है, 15 तारीख ने क्या पता सुबह ना इलेक्शन होने भी आज, मगर आज का जो 4 तारीख है आज नॉमिनेशन करने की डेट थी। फिलहाल तो नॉमिनेशन करते हुए आप नजर भी आने लग रहे हो। अगले वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो। नॉमिनेशन एक प्रक्रिया है सोसाइटी एक्ट 2012 की, उसी के तहत ये चुनाव हर 3 वर्ष बाद करवाए जाते हैं। अब ये 2025 में सितंबर 2025 में पिछली टर्म हमारी ख़त्म हो रही थी, इसलिए चुनाव ये अनिवार्य था। आज नॉमिनेशन किया है, हमारे टीम के 16 मेंबरों ने नॉमिनेशन किया और उम्मीद है कि भाई हम एक नाम वापस कर देंगे। 15 टीम हमारी पूरी टीम लड़ेगी। एक सामने से सुभाष बंसल आया है। अधिकार है हर एक आदमी का, क्योंकि प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर चुनाव है तो अधिकार है, वो लड़ रहा है। प्रयास है सर्वसम्मति हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुई तो माँ जैसी माँ भगवती की कृपा हुई वैसा करेंगे, चुनाव तो फिर लड़ेंगे। सर मेंबर की बात करें तो कितने वोटर हैं जो चुनाव की प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेंगे 70 वोटर हैं हमारे, और हमेशा 100% वोट होता है कभी भी। और बड़ी अच्छी बात क्या है, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद कोई द्वेष कोई भेदभाव मन में नहीं रहता। संस्था का क्या नाम है सर पूरा जो? श्री सनातन धर्म सभा कैथल। तो इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन की क्या प्रक्रिया है? आज जो इलेक्शन की नॉमिनेशन था 4 तारीख को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक, उसके बाद परसों कागजों की छटनी और नाम वापसी और सिंबल परसों शाम 5 से 7 बजे तक। उसके पश्चात अगर आवश्यकता हुई तो 15 तारीख को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होगी। उसके बाद मतगणना और फिर रिजल्ट की डिक्लेरेशन। हर बार यहाँ इलेक्शन हुए हैं, अब के ऐसी उम्मीद है भी शायद वोटिंग की नौबत ना आए, क्योंकि 15 सीटों में 14 पे जो है ना एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ है। खाली प्रधान की सीट पे एक अन्य प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल किया है, उसको भी हम मनाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमें उम्मीद है भी ये बिना वोटिंग के ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। आज 4 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम समाप्त होने वाला है। 6 तारीख तक नॉमिनेशन वापस लेना है। हमें पूरी उम्मीद है भी 6 तारीख तक नॉमिनेशन हम वापस उसका करवाने में सफल हो जाएंगे। सुभाष बंसल जी सर, किस पद के लिए आज? प्रधान पद के लिए। सर कैसा देखते हो जो चुनाव है, इसको क्या आगे उद्देश्य लेकर चले? हमारा उद्देश्य तो यह था कि मंदिर में सर्वसम्मति हो, जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाए। उसमें सबसे पहले प्रधान जी का प्रयास होना चाहिए था कि भाईचारे में इलेक्शन हो, जिससे सहमति हो, मंदिर की प्रतिष्ठा बनी रहे। लेकिन प्रधान जी ने ना तो जनरल हाउस की कोई मीटिंग बुलाई, ना ही उसमें किसी सदस्य को बुलाया, सीधा इलेक्शन ही डिक्लेयर कर दिया, जिससे हमें भी इलेक्शन में आना पड़ा। अब भी हम चाहते हैं कि प्रधान जी जनरल हाउस की मीटिंग बुला के और सर्वसम्मति से जो भी भाईचारा जिसको भी बनाना चाहे उसमें भी हम सहमत हैं। हमारा उद्देश्य तो है कि मंदिर की सबसे बड़ी जो है कि मंदिर की हर साल जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, हिसाब किताब होना चाहिए मंदिर का, और मंदिर का विकास होना चाहिए। जो कि मंदिर के अंदर भी भगत जन कम हो गए हैं, उनकी भी संख्या बढ़नी चाहिए। क्या अभी तक हिसाब किताब नहीं दिया गया? नहीं, कोई पिछले 10 सालों से कोई मंदिर का हिसाब किताब नहीं दिया गया। मैं 2019 में भी कैशियर के पद पर बना था और मेरे को भी हिसाब किताब नहीं दिया गया। मेरी जगह कार्यवाहक राम छोरे वाले को कैशियर का पद दे दिया गया, जबकि मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में भी इसकी एप्लीकेशन दी थी 2 बार। तो अगर उस कार्यकाल में कुछ गड़बड़ हुई होगी तो जिम्मेवार आप लोग भी बनेंगे उसके? जो नहीं सर, मैंने उसके अंदर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस में लिख के दे के आया था कि मेरे को हिसाब किताब नहीं दिया जा रहा, तो मैं कैसे जिम्मेदार बनूँगा? तो भंग की गई थी उस समय कार्यकारिणी, फिर क्या नहीं करी गई थी। इन्होंने अपनी मिली भगत से ना राम छोरे वाले को कार्यवाहक, ये देखिए कार्यवाहक वो बना लिया था प्रधान कैशियर। यानी कि कुछ ठीक नहीं चल रहा संस्था में? नहीं, संस्था में ठीक नहीं चल रहा। अच्छा, कौन सी संस्था की बात, कहाँ खड़े हैं सर आप? ये लोग हम सनातन धर्म मंदिर में चल रहे हैं। देखो ला के अनुसार भी, क्या नाम है सर? सनातन धर्म मंदिर। ला के अनुसार भी हर साल जनरल हाउस की मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें हिसाब किताब रखा जाता है। वो हर साल कोई मीटिंग नहीं होती।
तो सहमति बनने के भी आसार हैं आपके नाम पर। ऐसा जी ना ही मेरे नाम पर, ये तो जनरल हाउस की मीटिंग में भाईचारा जिसको बनाना चाहे हम उसके साथ हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो श्रीमान सुभाष बंसल जी ने प्रधान पद के लिए फॉर्म भरा है, मैंने तो उसको प्रपोज किया है एज ए प्रपोजल। जी तो धर्मवीर जी संस्था पे एक आरोप भी लगाए जा रहे हैं जो बल्कि 2000 उसमें हिसाब नहीं दिया गया। देखिए, सुभाष बंसल जी इलेक्शन से कोषाध्यक्ष बने थे और इनका मानना है और कहना है कि मेरे को एज ए कैशियर जिम्मेवारी जो मिली थी वो पूरी करने के लिए समय नहीं दिया गया, तो इस वजह से मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में ये लिख कर देने पर मजबूर होना पड़ा कि मैं इस जिम्मेवारी से परे हटना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो रवि भूषण के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है जी आप लोग? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम रवि भूषण के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आज जो चुनाव है वो एज ए प्रेसिडेंट सुभाष बंसल ने फॉर्म भरा है और एज ए प्रपोजर मैंने उसको प्रपोज किया है। सर, आज ये श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड कैथल का चुनाव के विषय में आज नामांकन पत्र दाखिल करने की आज तिथि थी। जो समय था सुबह 10 बजे से आरंभ हुआ और अब 1 बजे तक था, अब 1 बजे से ऊपर समय हो चुका है, तो अब नामांकन पत्र लेना बंद हो चुका है। तो इस पूरी समय में जो समय नामांकन पत्र दाखिल करने का सभी को सूचित किया गया था, उसमें प्रधान पद के लिए 2 उम्मीदवार श्री रविभूषण गर्ग और श्री सुभाष चंद्र बंसल का नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए बृजभूषण गुप्ता जी का एक ही नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है और जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए एक ही नामांकन पत्र श्री विनय बंसल जी का प्राप्त हुआ है और इसी प्रकार जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए एक ही नामांकन पत्र श्री हरि मिश्रा जी का प्राप्त हुआ है और कैशियर की पोस्ट के लिए भी केवल एक ही नामांकन पत्र प्रेमचंद सिंगला जी का प्राप्त हुआ है। कार्यकारिणी की जो 10 पद हैं उनके लिए 11 सदस्यों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। उसमें सुभाष कुमार गोयल, मदन लाल कटारिया, चंद्र प्रकाश, राम कुमार शोरेवाला, राकेश कुमार मित्तल, रमेश कुमार, अशोक कुमार गुप्ता, सज्जन कुमार, अशोक कुमार, रमेश चंद्र बंसल और अनूप कुमार जी का ये 11 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं। और हाँ, सुरेश गोयल, पहला सुरेश कुमार गोयल यहाँ लिखा हुआ। तो इस प्रकार ये 11 कार्यकारिणियों के सदस्यों के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं, जबकि कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 10 है। 6 तारीख को 5 से 7 है ना, 5 से 7 बजे के बीच में ये विड्रॉल का समय है परसों। तो उसके बाद जो भी स्थिति होगी वो स्पष्ट हो जाएगी। अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव 15 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होगा, सुबह 9 बजे शुरू होगा और शाम को 3 बजे तक रहेगा। मेरा अशोक कुमार आर्य एडवोकेट और श्री अनंत गुप्ता जी एडवोकेट, हम दोनों ये आरओ हैं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए हमें नियुक्त किया गया था। तो ये सारा जो इस चुनाव की प्रक्रिया है वो हमने सारी संपूर्ण करनी है और पूरी करके जो रजिस्ट्रार है सोसाइटीज़ और उसको हमें सूचना देनी है कि ये लोग इसमें सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए ये लोग इसमें फाइनली चुने गए हैं। तो ये हमने सूचित उनको करना है और नए पदाधिकारी जो होंगे, जो भी आएंगे, उनकी सूची हमने वहाँ ये कार्यकारिणी सदस्यों की भी वहाँ प्रेषित करनी है। संस्था का नाम और बता दीजिए। संस्था का नाम है श्री सनातन धर्म सभा मंदिर।